स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एनास्थेटिक्स के बारे में। पहले हम एनास्थेटिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एनास्थेटिक क्या होते हैं? ऐसी एनास्थेटिक एक इस तरह की ड्रग्स होती है या मेडिसिन होती है जिसको आप मोस्टली क्या करते हो, किसी बॉडी के सीजर करने में यूज करते हो। सीजर करने में यूज करने का मतलब क्या है कि जो आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशंस है, जो पेन है, उनको क्या करता है, कम करने का काम करता है या हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को नहीं जाने के लिए, मीन्स क्या, रोकने के लिए, या उसको आप बात कर सकते हैं ब्लॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स क्या, एनास्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी भी मैसेज को आपके ब्रेन तक नहीं जाने देते हैं। किसी भी मैसेज बोलने का मतलब पेन का मैसेज, जो आपका दर्द वाला मैसेज होता है, वो अपने ब्रेन तक नहीं जाने देते हैं। तो हम लोकल एनास्थेटिक एक होता है, एक जनरल एनास्थेटिक। अगर हम एनास्थेटिक की बात करें तो एनास्थेटिक क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक लोकल एनास्थेटिक होता है, एक जनरल एनास्थेटिक होता है। लोकल एनास्थेटिक क्या होता है? लोकल एनास्थेटिक ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर टॉपिकली या लोकल एरिया में, मीन्स क्या, अगर छोटा सीजर करना है, छोटा ऑपरेशन करना है, या कहीं घाव लगा है, अगर उसको सिलना है, तो आपको, अगर डायरेक्ट सिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इस दर्द के बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन का यूज करते हैं या एक जेल का यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, लोकल एनास्थेटिक। एनास्थेटिक होता है वो ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, पेन को ब्लॉक कर देता है। पेन के मीन्स क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है और उस मैसेज को ब्रेन तक नहीं जाने देता है। ऐसे ब्लॉकर को आप क्या बोलते हैं, एनास्थेटिक ड्रग्स। एनास्थेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं जाने देते हैं। किसी इंफॉर्मेशन मीन्स पेन इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं जाने देते हैं। और जो एनाल्जेसिक होता है हमारा, एनाल्जेसिक दो तरह के एनाल्जेसिक होते हैं। पहले हमने बताया लोकल एनास्थेटिक, जो लोकल एरिया में यूज़ किया जाता है, छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए, छोटे ऑपरेशन के लिए या छोटे सीजरियन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो जनरल एनास्थेटिक होता है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का ऑपरेशन है, अगर हार्ट का ऑपरेशन है, तो ऐसे ऑपरेशन में जो हम यूज करते हैं एनास्थेसिया या एनास्थाइस या एनेस्थीसिया, ऐसे एनास्थेसिया को हम क्या बोलते हैं, जनरल एनास्थेटिया। तो आज हमको बताएंगे आज हम लोकल एनास्थेटिक के बारे में। तो हमने लिखा है लोकल एनास्थेटिक्स। लोकल एनास्थेटिक्स आर द ड्रग। लोकल एनास्थेटिक क्या होता है, एक ऐसा ड्रग होता है विच आर यूज फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन, जो मोस्टली क्या होता है, टॉपिकल मीन्स क्या, स्किन के सरफेस पे, जहाँ हमें घाव लगा है या हमें जहाँ सीजर करना है या हमें जहाँ क्या करना है, सिलना है, तो मीन्स क्या, यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब कि हम जेल का यूज करें। लोकल एप्लीकेशन मीन्स क्या, इंजेक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो एक किस तरह से होता है, एक लोकल इंजेक्शन काज रिवर्सिबल लॉस आप सेंसरी प्रिपरेशन, मीन्स क्या, ऐसा नहीं है कि आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो लॉस हो रहे हैं, मीन्स ब्लॉक हो रहे हैं, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा के लिए ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, हमेशा के लिए ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मीन्स क्या, रिवर्सिबल मीन्स फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं, जैसे हमारे पहले सेंसरी नर्व्स काम करते रहते हैं वैसे फिर दोबारा भी वो करना शुरू कर देते हैं। मीन्स क्या, जब तक इनका इफेक्ट रहता है, जब तक आप लोकल ड्रग का इफेक्ट रहता है, तब तक आपको सेंसेशन नहीं पता चलेगा। जैसे ही इनका इफेक्ट खत्म होगा फिर आप एज इट इज हो जाएंगे, उसी तरह से फिर आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज ब्रेन तक जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा लोकल एनास्थेटिक दो तरह के से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, इंजेक्टेबल है। पहला क्या है, इंजेक्टेबल एनास्थेसिया या एनास्थेटिक। दूसरा हमारा क्या है, सरफेस एनास्थेटिक। मीन्स क्या, ऐसे ड्रग जो इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे टिश्यू में, यानी स्किन के टिश्यू में, जो आप क्या करते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टेबल एनास्थेसिया। जो सरफेस पे अप्लाई लोशन या जेल आता है, जेल के रूप में अगर सरफेस पे अप्लाई करके पेन को कम किया जा रहा है, ऐसे एनास्थेसिया क्या कहलाएंगे, सरफेस एनास्थेसिया। इंजेक्टेबल एनास्थेसिया क्या होते हैं, हमारे 3 तरह के एक्शन करते हैं। एक शॉर्ट एक्टिंग कम टाइम के लिए, एक लॉन्ग एक्टिंग ज़्यादा समय के लिए, एक
इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो ना बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे ना बहुत कम टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है उसको शॉर्ट एक्टिंग मीन्स क्या, लो पोटेंसी। लो पोटेंसी के ड्रग जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, ये दो ऐसे ड्रग हैं जो क्या करते हैं, लो पोटेंसी पे वर्क करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है इंटरमीडिएट, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले तक इसका इफेक्ट रहेगा, जिसमें आता है आपका लिडोकेन। लिडोकेन को हम लिग्नोकेन के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिलोकेन। फिर हम बात करते हैं तो हाईली पोटेंसी या हाई पोटेंसी के ड्रग को, जैसे आपका यहाँ होता है विबुराकैन, टेट्राकैन, रोविपाकैन। ये ऐसे ड्रग है जो हाई पोटेंसी मीन्स क्या, हाई टाइम, लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है। जैसे छोटा अगर सीजर करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल यूज कर सकते हैं प्रोकेन। थोड़ा और टाइम बढ़ाना है, सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेना है जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। बुपिराकोन मीन्स हाई पोटेंसी वाले ड्रग। ये आपके ड्रग ऐसे कौन से ड्रग है, इंजेक्टेबल ड्रग मीन्स क्या, इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से हमारे टिश्यू में अप्लाई किए जाते हैं ऐसे ड्रग। अब दूसरा क्या आता है हमारा, सरफेस एनेस्थीसिया। सरफेस एनेस्थीसिया की अगर हम ड्रग की बात करें तो हमारा लिडोकैन हो गया, बेंजोकेन हो गया, कोकेन हो गया, ऑक्सीथाकेन हो गया, बिनॉक्सीनेट हो गया, उसके बाद टेट्राकेन आ गया, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट हो गया। ये सब क्या है, सरफेस मीन्स क्या, ये ऐसे होते हैं जो जेल के फॉर्म में आते हैं। जेल के फॉर्म में आने का मतलब वो आपके सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। अब फिर से एक बार क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, लोकल एनास्थेटिक क्लासिफिकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं या दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, इंजेक्टेबल एनास्थेसिया, जिसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। कम समय में जो रहेगा शॉर्ट एक्टिंग, या आप बोल सकते हो लो पोटेंसी। उसके बाद उससे ज़्यादा होगा इंटरमीडिएट पोटेंसी, उससे ज़्यादा होगा तो हाई पोटेंसी। उसके बाद दूसरा आपका आता है सरफेस एनास्थेसिया। सरफेस एनास्थेसिया मीन्स क्या, ऐसे एनास्थेसिक ड्रग होते हैं जो हमारे मोस्टली सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। अब हम इधर बात करते हैं पहला ड्रग लिडोकेन। लिडोकेन ड्रग हमने लिखा है, लिडोकेन इज आल्सो नोन एज लिग्नोकेन। जो लिडोकेन ड्रग्स होते हैं, जो लिडोकेन लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह के, उसको हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। ये हमने पढ़ा एप्लीकेशन वाले में, इंजेक्टेबल एनास्थेसिया में पढ़ाते क्या होते हैं, एक तरह के लोकल या इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। इंटरमीडिएट में ना बहुत ज़्यादा टाइम तक इनका इफेक्ट रहता है, ना बहुत कम टाइम तक। इट इज़ यूज फॉर द लोकल एंड टॉपिकल एप्लीकेशन। मीन्स क्या है, जो आपका लिडोकेन इंजेक्शन आता है वो दोनों तरह के होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है और जेल के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन्हीं के बेस पे काम करता है। जैसे लोकल एक्शन मीन्स जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे लोकल एक्शन के हमने लिखा है क्लिनिकली यूज फॉर द लोकल एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं, ये ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो लोकली यूज किए जाते हैं। लोकली यूज करने मीन्स क्या, पर्टिकुलर एरिया पे यूज किए जाते हैं, उनका एक निश्चित एरिया होता है। और इट इज़ क्लिनिकली यूज फॉर द लोकल एप्लीकेशन एंड ब्लॉक्ड सेंसरी नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिसेप्टर। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं कि सेंसरी नर्व एंडिंग को, जहाँ सेंसरी नर्व एंडिंग है, जहाँ आपके ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है, सेंसरी नर्व एंडिंग हमने बताया है, तो उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और जो रिसेप्टर हैं जो मैसेज को ब्रेन तक ले जा रहे हैं, उनको भी ब्लॉक कर देगा। एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन बन रहा है, जिसके थ्रू क्या होता है, केमिकल मैसेज आता है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज आता है, वहाँ पे भी उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मीन्स क्या, जो भी मैसेज, जो भी इम्पल्स हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं, उनको ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। लोकल एक्शन मीन्स क्या, अगर हम लोकली उसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। दूसरा क्या है हमारा सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन में क्या होता है, लोकल एनास्थेटिक अल्टीमेटली एब्जॉर्ब एंड कैन प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल मीन्स जो आप क्या करते हैं, ऐसे ड्रग जो आप इंजेक्शन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। इंजेक्शन मीन्स आईएम के रूप में अगर देते हैं तो आईएम के देते हैं तो क्या होता है, ये अल्टीमेटली एब्जॉर्ब इन प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होंगे और
प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। प्लाज्मा में जाएंगे, प्लाज्मा में इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। टिश्यू के अंदर हमारे क्या होगा, प्लाज्मा है, टिश्यू के अंदर हमारे क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या करते हैं, ये मैसेज को वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे आते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में 2 तरह के एक्शंस होते हैं। पहला हमारा होता है लोकल एक्शन, दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक एक्शन। लोकल एक्शन क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, इस ड्रग को हम देते हैं। मीन्स क्या, हमारा स्किन पे है, स्किन पे हम क्या करेंगे, अगर किसी भी ड्रग को या इस ड्रग को, या हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, लिडोकेन ड्रग को अगर हम क्या करेंगे, लोकली अप्लाई करेंगे अपने, मान लो यहाँ स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे जो स्किन के अंदर रिसेप्टर होंगे जो मैसेज को ले जा रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा, और हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनको ब्लॉक करेगा। मीन्स क्या, ये जो लोकल एक्शन वाले ड्रग हैं इनको क्या, जैसे ही अप्लाई करेंगे ये मैसेज को हमारे ब्रेन तक जाने के लिए क्या होंगे, जो जाने के जितने भी रास्ते हैं उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे जाने का क्या रास्ता है, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, कुछ हमारे रिसेप्टर होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ब्रेन को, इसको या इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करते हैं। इनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा बात आता है सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन में क्या होता है कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हमारे प्लाज्मा तक जाएगा, और प्लाज्मा में जाके जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स है उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देगा। जैसे हमने क्या किया कि जैसे अगर लोकल एक्शन की बात करें तो हमने स्किन पे अप्लाई किया। अब सिस्टमिक की बात करें तो हमारे क्या होता है, L3 to L1 लुम्बर वर्टिब्रा में क्या होता है, जिसको हम स्पाइनल बोलते हैं। स्पाइनल में भी हम इसका यूज करते हैं। और जब स्पाइनल यूज करते हैं मीन्स क्या, जब हमें सर्जरी करना होता है तो मोस्टली क्या करते हैं, स्पाइनल या सिस्टमिक इंजेक्शन यूज करते हैं। जो स्पाइनल लगाते हैं, स्पाइनल इंजेक्शन L3 to L5 वर्टिब्रा में देखेंगे तो वहाँ पे हम लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है अपर रीजन वो क्या होती है, एनास्थाइज हो जाती है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो जेलोकेन 2% के नाम से आता है, लॉक्स 2% के नाम से आता है, लिग्नो हेल करके आता है, लिग्नो हेल कर 2% आता है, जेलोकेन के आता है। एक बार फिर से देखते हैं। Local anesthetic are a drug which used for the topical application and in local application। जो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स हैं वो 2 तरह से यूज किए जाते हैं, या तो टॉपिकल यूज किया जाएगा या लोकल किया जाएगा। ये क्या होता है, परमानेंटली ब्लॉक ऑफ न्यूरॉन्स को नहीं करते हैं, एक कुछ समय के लिए। मीन्स क्या, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। मीन्स क्या, फिर सेंसेशन क्या होता है, वापस आ जाता है। उसके बाद हम एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, टॉपिकल एंड इंजेक्टेबल, 2 तरह से इनका यूज किया जाता है। मोस्टली हमारे पेन को कम करने के लिए यूज होते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स क्या, पेन को क्या करेगा, कुछ समय के लिए कम कर देगा, या पेन वाले मैसेज को ब्रेन तक जाने के लिए क्या करेगा, बंद कर देगा। तो रिकॉल करते हैं, पहले हमने बताया था एनास्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे सेंसरी ब्लॉकर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इनके अगर टाइप्स की हम बात करें तो 2 टाइप्स हमने बताया था, एक लोकल एनास्थेटिक होता है, एक जनरल एनास्थेटिक होता है। जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज किए जाते हैं। जो जनरल एनास्थेटिक होता है वो क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम सीजर के लिए यूज किए जाते हैं। पूरे बॉडी को क्या करते हैं, लोकल एनास्थेटिक क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को ही पैरालिसिस करते हैं या सेंसरी ब्लॉक करते हैं, या मैसेज को जाने के लिए, पेन वाले मैसेज जाने के लिए रोकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो पूरे बॉडी को हमारे क्या करते हैं, एनास्थाइज कर देते हैं। अब लोकल की बात करें तो लोकल एनास्थेटिक ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में यूज किए जाते हैं और वहाँ के सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मैसेज हमारा, पेन का मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। और क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन हमारे 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, इंजेक्टेबल एनास्थेसिया, दूसरा क्या होता है, सरफेस एनास्थेसिया। इंजेक्टेबल एनास्थेसिया हमारे 3 तरह के होते हैं, लो पेटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी, हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी में क्या आता है, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी में क्या आता है, लिग्नोकेन, प्रिलोकेन। हाई पोटेंसी में क्या आता है, बीपीवाकेन, टेट्राकेन, रोबिवापेन एंड
सिनकोकेन। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वाला हमारा जो सरफेस एनास्थेसिया है। सरफेस एनास्थेसिया मीन्स सरफेस पे अप्लाई किया जाएगा, जेल टाइप का होगा। इसमें क्या होता है, लिडोकेन, बेंजोकेन, कोकेन, ऑक्सीथाकेन, टेट्राकेन, ब्यूटाइल एमिलो बेंजोकेन। अब इसके बाद हमने बात किया था अपना लिडोकेन। लिडोकेन को हम क्या बोलते हैं, लिग्नोकेन के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे टॉपिकली यूज किए जाते हैं या सरफेस पे यूज किए जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो क्या होता है, लोकल एप्लीकेशन या लोकल एक्शन, जहाँ आप इसका यूज करेंगे वहाँ पे एक्शन शो करेगा और वहाँ पे रिसेप्टर जो होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उनको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जैसे ही ब्लॉक करेगा तो किसी भी पेन का मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, सिस्टमिक एक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, स्पाइनल यूज़ करते हैं। स्पाइनल क्या होगा कि ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो हमें थोड़ा सा लंबी सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। लोकल मीन्स क्या, अगर हमें घाव लगा है या किसी वजह से स्किन कट गई है, फट गई है, तो उस समय हम लोकल इंजेक्शन या लोकल एक्शन यूज करके ड्रग को देकर के उसको आराम से घाव को सिल सकते हैं। या दूसरा क्या, सिस्टमिक क्या है, जैसे अगर सिस्टमिक की बात करें, हमें थोड़ा ऑपरेशन करना है तो उस समय हम क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह का ऑपरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, स्पाइनल का यूज़ करते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन एज ए लोकल इंजेक्शन। ये क्या करते हैं, वो जैसे हमारा उसमें लिडोकेन इंजेक्शन आता है, लिडोकेन 2%, हम इसको स्पाइनल लगाते हैं और स्पाइनल लगा करके क्या करते हैं, बॉडी को पर्टिकुलर टाइम के लिए एनास्थाइज कर देते हैं। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें क्या आता है, हमारा जेलोकेन 2% आता है, लॉक्स करके। लॉक्स ये दोनों क्या होते हैं, इंजेक्शन के भी फॉर्म में आते हैं एंड के फॉर्म में से भी आते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिग्नोहेल एंड जेलोकेन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।